और जैसे कहा गया कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, इंडिया आज चांद पे लैंडिंग कर चुका है, कर नहीं रहा, कर चुका है। उन्होंने वहां पे बहुत बड़ा मिशन, बड़ा सक्सेसफुल मिशन कर लिया। उसमें आज एक अहम दिन, और वो दिन इस हवाले से कि भारत का जो चांद का प्रोग्राम है, मून मिशन उनका, वो इंतहाई स्मूथली जो चंद्रयान-3 है वो लैंड हो गया। इस वक्त में जब हमारे लिए 600 फुट की बुलंदी पर फंसी चेयर लिफ्ट से 8 जानों को बचाना मुश्किल तरीन मश्क बन गया था, एन उसी वक्त भारत चांद के कुतबे जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। भारत को जिस वक्त पूरी दुनिया चांद पर पहुंचने की मुबारकबाद दे रही थी ना, उस वक्त वजीर आजम हमारे पाकिस्तान के कौम को $3 अरब की कर्ज या भीख मिलने की मुबारकबाद दे रहे थे। हमारी बदकिस्मती है कि हर 10 साल के बाद एक अजीब किस्म के इस्लाम का टीका पाकिस्तानी कौम को लगाया जाता है, जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और उसकी कहते हैं। आज मेरी उसी कौम से एक रिक्वेस्ट है कि खुदा ये नफरतों के दरवाजे बंद करके भारत से कुछ सीखो, भारत के मॉडल को सामने रख के चलो, मोदी साहब के मॉडल को सामने रख के चलो, नेशनलिज्म का मॉडल है वो। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तकरीबन चांद के हिसाब से जो है ये एक दिन वहां रहेगा, सिर्फ एक दिन वहां रहेगा। लेकिन चांद का जो एक दिन है वो जमीन के 14 दिन है, तो यहाँ पे 14 दिन और चांद का एक दिन। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। और आपको पता है इन्होंने नाम क्या रखा था उस जगह का जहां से इन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था? सोमनाथ। आगे आप लोग समझदार हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल रात भारत ने ऐसा कारनामा किया जो कि भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। चंद्रयान-3 एक ऐसा मिशन रहा जो कि चांद के साउथ पोल पर जाकर पहुंचा, जो कि दुनिया का ऐसा पहला देश भारत को बना दिया, जो कि इससे पहले कोई भी देश वहां पर जाकर नहीं पहुंच पाया था, और भारत ऐसा चौथा देश बन गया जो कि चांद पर जाकर लैंडिंग किया। तो इसका सारा का सारा क्रेडिट इसरो के हमारे साइंटिस्ट को जाता है, जो दिन रात की मेहनत करके ये मिशन को सक्सेसफुल किया है। उनकी जितनी भी तारीफ किया जाए उतना कम है, क्योंकि जो नासा नहीं कर पाया, जो रॉसकॉस्मोस नहीं कर पाया, वो हमारा इसरो ने कर दिखाया, और इतने भी कम लागत में 75 मिलियन में। आप अगर देखते हैं कोई अच्छा खासा हॉलीवुड मूवी जो है वो 350 मिलियन के पार में उसका बजट होता है, लेकिन हमारा जो इसरो का ये जो मिशन का बजट था चंद्रयान-3 का, उसका बजट सिर्फ और सिर्फ 75 मिलियन था। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया अपनों को कोस रही है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड पर। कि जो आप समझ लें कि साइंस में या मुख्तलिफ मराहिल उन्होंने तय किए, उसमें आज एक अहम दिन, और वो दिन इस हवाले से कि भारत का जो चांद का प्रोग्राम है, मून मिशन उनका, वो इंतहाई स्मूथली जो चंद्रयान-3 है वो लैंड हो गया 6:04 पे भारत के वक्त के मुताबिक शाम, और इंतहाई स्मूथ, चूंकि वहाँ आइस वाटर है, पानी है, तो वहाँ पर ये ख्याल है कि शायद वहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट्स होंगे। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तकरीबन चांद के हिसाब से जो है ये एक दिन वहाँ रहेगा, सिर्फ एक दिन वहाँ रहेगा। लेकिन चांद का जो एक दिन है वो जमीन के 14 दिन है, तो यहाँ पे 14 दिन और चांद का एक दिन, इसका वहाँ क्याम होगा, और इस दौरान ये एक्सपेरिमेंट्स करेगा, और इसका जो रोवर है वो वहाँ से मादनी, मतलब जो भी मेटल्स हैं और एक्सपेरिमेंट्स और ये वो सारा वो कर आके, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर इसमें कोई इंसान तो नहीं है, ये तो एक पूरी एक मशीन है, उसके 2 हिस्से हैं। लेकिन वो ये है कि ये तो इंडिया ने एक बहुत बड़ा $75 मिलियन इसका बजट बयान हो रहा है। 75 मिलियन, हाँ, जो ज़्यादा नहीं है, और ये जो LV-M3 M4 से इन्होंने जमीन से कोई मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर ऊपर जाके इन्होंने उसको यानी प्रोपेल कर दिया। उनके साउथ पोल पर पहुंच गया, सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून। कांग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। प्राउड मोमेंट है कि हम लोग भी प्रूव वी आर स्ट्रांग, वी आर इन साइंटिफिक अचीवमेंट्स में। आज मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि भारत ने 4 दुनिया के जो चौथा मुल्क है जो जिसने, और उसमें खास करानियां जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस जगह पे इसकी लैंडिंग है, इसके जो इट वाज नॉट दैट इजी। उस साइड पे वाटर, पानी का होने का, जिस साइड पे साउथ पोल डार्कर साइड है, वहां रोशनी नहीं है, वहां पे आइस है वहां पे, और वहां पे पहली दफा ये चले चौथे 4 मुल्कों में तो शामिल हो चुके हैं ये, लेकिन ये जहां लैंडिंग है दैट इज अ वेरी यूनिक प्लेस जहां पे ये लैंडिंग हुई है। नासा का बजट कट कर दिया गया, ओबामा साहब ने ऑलमोस्ट नासा को खत्म कर दिया था, और मेरे ख्याल में अब दोबारा नासा फिर उस जगह पे नहीं जा सकेगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो है वो मर्दे बीमार है, बिल्कुल उनको इकोनॉमी भी खराब है, विल भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है, कई मसाइल हैं अमेरिका को। इन हालात के अंदर भारत ने जो एक तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स में, और दूसरा
नेशनलिज्म को जो बूस्ट मिला है, जो मैंने देखा है जिस तरीके से मोदी साहब ने साउथ अफ्रीका से उन्होंने इसको खिताब किया, जो उनको नेशनलिज्म का बूस्ट मिलेगा, मैं समझता हूं कि इसके असरात एटलीस्ट 20-25 साल आगे जाएंगे और उनकी ग्रोथ को मजीद इसको आगे जाएंगे। अब देखें, इसकी मिसाल मैं छोटी सी देना चाहूंगा कि वो पहले ही अपना सर्च इंजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह गूगल है, उसके बारे में कंपटीशन कराया जा रहा है भारत के अंदर। अब ये इसकी एक मिसाल है। इस तरह की कई चीजें आएंगी आगे जो भारत को विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। कहूंगा जो पाकिस्तानी है उनको सोचना चाहिए और वो नफरतों के जो है दरवाजे, जो देखें आपने हमेशा मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि हिंदू कहकर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, अपने अकल के भी और बॉर्डर भी बंद कर दिए जाते हैं। दूसरी साइड पे जो ईरान है उनको शिया कह के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। चाइना भाग भाग के जाते हैं, हालांकि वो भी मुसलमान नहीं है। हमारी बदकिस्मती है कि हर 10 साल के बाद एक अजीब किस्म के इस्लाम का टीका पाकिस्तानी कौम को लगाया जाता है, जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और उसकी कहते हैं, आज मेरी उसी कौम से एक रिक्वेस्ट है कि खुदा ये नफरतों के दरवाजे बंद करके भारत से कुछ सीखो, भारत के मॉडल को सामने रख के चलो, मोदी साहब के मॉडल को सामने रख के चलो। नेशनलिज्म का मॉडल है वो। मैं और किसी गलत आइडिया ना उससे लिया करें। मैं मोदी जी की बात करता हूं, उनके नेशनलिज्म की तो फौरन कह देते हैं शायद ये मोदी जी का भगत है। ये भगत, उसमें देखें हिंदुस्तान में किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? हिंदुओं की है, और उन्होंने उनको नेशनलिज्म दिया है। ये मेरा मॉडल है, मैं बताना चाह रहा था। इस मॉडल को फॉलो करो, नेशनलिज्म लेकर आओ। आपके पास सिर्फ पाकिस्तान के डोमिसाइल और पासपोर्ट है, यू आर नॉट पाकिस्तानी। आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। चंद्रयान मिशन की बात हो रही है, इंडिया के मून मिशन की बात हो रही है, हर कोई तारीफ भी कर रहा है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं खासतौर पे। पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी वीडियोस, पिक्चर्स, यहां तक कि मीम्स शेयर कर रहा है कि किस तरह से भारत ने एक बहुत बड़ी कामयाबी अचीव की है। देखिए, भारत के पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं 600 अरब डॉलर। 600 अरब डॉलर भारत के मरकजी बैंक में इस वक्त पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास जो है ना वो 8 अरब डॉलर है, जिसमें आधे से ज्यादा 8 अरब डॉलर है हमारे पास। इसमें से आधे से ज्यादा मांगा हुआ है लोगों से। IMF का मांगा हुआ है, सऊदी अरब से मांगा हुआ है, UAE से मांगा हुआ है, चाइना से मांगा हुआ है। मांगे तांगे का वो जो कटोरा लेके फिरते हैं। भारत को जिस वक्त पूरी दुनिया चांद पर पहुंचने की मुबारकबाद दे रही थी ना, उस वक्त वजीर आजम हमारे पाकिस्तान के कौम को 3 अरब डॉलर की कर्ज या भीख मिलने की मुबारकबाद दे रहे थे। ये हाल है। यानी भारत चांद पे पहुंच रहा है और हमसे, आपके सामने आपने नजारा देखा होगा, हमसे वो चेयर लिफ्ट तक नहीं पहुंचा जा रहा था। ये हालत है हमारी। ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। और कामयाबी उसने हासिल कैसे की? उसने चांद पर बर्फ यानी पानी की मौजूदगी का मतलब यह है कि मुस्तकबिल में इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है। ये बर्फ न सिर्फ पीने के पानी में तब्दील की जा सकती है, बल्कि इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हासिल की जा सकती है, जिससे वहां जिंदा रहने या और रॉकेट या खलाई जहाज के लिए फ्यूल हासिल करना मुमकिन हो सकता है। ये कारनामा दिया भारत ने। क्योंकि इससे पहले कुतुब जुनूबी में कभी किसी ने लैंडिंग नहीं की थी। उस हिस्से में, जुनूब कहते हैं साउथ वाला हिस्सा जो है, द साउथ पार्ट ऑफ द मून, नो वन एवर लैंडेड ऑन दैट पार्ट। इसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर, जो इनके जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो उस बंदे ने अपने मुबारकबाद दी है। वो और आपको पता है इन्होंने नाम क्या रखा था उस जगह का जहां से इन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था? सोमनाथ। आगे आप लोग समझदार हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि चंद्रयान की तारीफ करता हुआ मिला पाकिस्तान मीडिया अपने ही देश को कोस रहा था, क्योंकि कोसने के सिवा और उनके पास है भी क्या। मतलब जब इंडिया एक पे एक अचीवमेंट किया जा रहा है, तब पाकिस्तान नीचे गिरता गिरता जा रहा है। कहां पर अब इंडिया पहुंच गया है और कहां पर पाकिस्तान रह गया, मतलब डिफॉल्ट की कगार पर तो आ गया है, कभी भी डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन तभी अगर हम इस सब को छोड़कर अगर हम चंद्रयान के ऊपर बात करें, तो चंद्रयान कल सक्सेसफुली मून पर लैंडिंग हो गया। अब ये अर्थ के टाइम मुताबिक 14 दिन वहां पर रहेगा और मून के टाइम के मुताबिक वो 1 दिन वहां पर रहेगा। लैंडर जो विक्रम है उससे रोवर प्रज्ञान अलग हो चुका है, और रोवर प्रज्ञान अब पूरी जो जहां पर उसका रेडियस दिया गया होगा उस सारा जो उस रेडियस में वो घूमेगा। वो जहां पर जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो जो मिनरल्स है, वो सब जो उसको लाने को दिया गया है, वो सब लेकर ये आएगा और ये सब जो है वो इसरो को पहुंचाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। और वहां पर हमारा तिरंगा भी मतलब लहराएगा। तो ये एक दुनिया में एक ऐसा मतलब इतिहास है जो कि स्वर्णिम अक्षर, दुनिया के स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा कि भाई भारत ऐसा देश बन गया जो कि पहला ऐसा देश है जो मून के साउथ पोल पे जाकर पहली बार उतर गया। और इससे पहले अमेरिका जो अपने आप को बड़ा सुपर खान, बड़ा तिस्मार खान कहता है, वो भी नहीं कर पाया। उसका नासा भी फेल रहा और रसिया भी लूना 23 उसका भी फेल हो गया था। दोस्तों, हमको भारतीय होने पर आज गर्व महसूस करना चाहिए, हमारे साइंटिस्टों के ऊपर हमको गर्व महसूस करना चाहिए
चाहिए और हमारे देश को ये जो लोग कुछ लोग हमारे यहाँ पर भी रहकर हमारी मुल्क परस्ती करते हैं उनको बता देना चाहिए कि हमारा देश अब कहाँ पर पहुँच गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुली लैंड कर गया और इसको दुनिया देखकर हैरान है, इसको लेकर आपका राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।